थी खबरों में, तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, सुबह से आप सभी बहनें बहुत खुश थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बहनों का यानी कि परेशान करूँ, इसलिए मैंने बहनों को कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी बताना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस की सभी बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इससे बहुत ही खुशी का माहौल रहा। तो देखिए, जो जानकारी है उस पर हम लौट करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि वही रोज़ाना का कार्य हमें करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब आदेश ऐसा निकला, अभी तक तो हमारे कहने के लिए कहा जाता था कि राशन की रिकवरी की जाएगी। अब देखिए, नई रिकवरी के आदेश आ गए हैं। अब वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे पास राशन के अलावा बचती है, उसकी भी रिकवरी की जाएगी। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, कल से बहुत ही ज़्यादा सख्त आदेश है, यानी कि 16 अगस्त से चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। बार बार पर केंद्र पर कोई आएगा, हमारे विभाग की तरफ से नहीं, अलग विभाग से आएंगे और आपकी हर चीज़ को जांच कर ले जाएंगे। तो समय से केंद्र पहुँचें और समय से ही केंद्र को बंद करें। जो भाई बहन नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण, समस्त CDPO कृपया ध्यान दें। नई आयुक्त महोदया के एजेंडा में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन समय से नियमित रूप से होना प्रथम स्थान पर है। यानी सबसे पहले प्रथम स्थान पर एक ही चीज़ रखी गई है, जो नई जो हमारे जो अधिकारी हैं उनके एजेंडा में है कि सबसे पहला काम है आंगनवाड़ी केंद्र को संचालित यानी चेकिंग करना, उनके रूप में होना प्रथम स्थान पर है। उनके द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का अन्य विभागों के अधिकारियों से निरीक्षण कल के बाद कभी भी कराया जाएगा। यानी आज ये कल निकला था आदेश, सुबह का आदेश था, इसलिए हमने आपको नहीं दिखाया। आप बहनें खुशी के माहौल में थी, मैं नहीं चाहती कि बहनें परेशान हो। तो देखिए, आज का दिन आपका निकल गया, यानी कल से आपकी शुरुआत हो जाएगी, कभी भी कराया जा सकता है। यह निरीक्षण प्रत्येक 15 दिन में होगा। ऐसी स्थिति में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को अपने स्तर से निर्देशित कर दें कि समय से नियमित रूप से केंद्रों का संचालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध व संबंधित मुख्य सेविका व संबंधित CDPO के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। सभी आंगनवाड़ी को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि केंद्र का संचालन समय से करें। कोई भी आंगनवाड़ी बिना सूचना के केंद्र बंद नहीं करेगी। सभी अधिकारी की ड्यूटी आयुक्त महोदया द्वारा लगा दी गई है। वह आंगनवाड़ी केंद्र तथा स्कूल का निरीक्षण करेंगे। सभी आंगनवाड़ी समय से अपनी सहायिका को भी आने के लिए कहें। जिस किसी की सहायिका केंद्र पर बिना सूचना के अनुपस्थित रहती है तो संबंधित आंगनवाड़ी इसका जवाब देगी तथा बच्चों की संख्या भी आपके बाल पिटारा के हिसाब से होनी चाहिए। सभी आंगनवाड़ी सुन लें। तो यानी जितने आपके लाभार्थी बाल पिटारा पर फीड हैं उनके हिसाब से आपके केंद्र पर लाभार्थी मिलने चाहिए। अगर आपकी सहायिका अनुपस्थित पाई जाती है, किसी कारण वह आपको भी जानकारी नहीं है, तो भी आपको ही इसका जवाब देना होगा। इसलिए आप अपनी सहायिका से बोल दें कि समय से केंद्र पर पहुंचा करें, नहीं तो आप अपना जवाब देंगी या फिर सहायिका का। और अपने सभी जो रजिस्टर है उनको भी वहीं पर केंद्र पर ही रखना है, अपने सभी रजिस्टर। और इसमें और भी ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी अभी। तो देखिए, अभी आपको ड्रेस बाल पिटारा, देखिए यहाँ से है बाल पिटारा के हिसाब से होनी चाहिए। सभी आंगनवाड़ी सहायिका ड्रेस में मिलनी चाहिए तथा सभी अभिलेख केंद्र पर ही होने चाहिए। जिस केंद्र पर उपरोक्त के अनुसार यदि निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया तो उसे आंगनवाड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करने को बाध्य होना पड़ेगा। अभी आपको व्हाट्सएप पर सूचना दी गई है, आपको कल तक पत्र जारी हो जाएगा जो कि अधिकारी को सबूत के तौर पर दिखने समय आने पर दिखाई जाए। यानी जो अगर अधिकारी आपका वहाँ पर आता है तो उसको भी आपको सबूत के तौर पर दिखाई जा सके कि हाँ, अधिकारियों ने तो भेजा था, अधिकारी इन्होंने तो भेजा था, लेकिन हम समय से उपस्थित नहीं हो पाए, या फिर समय से हमने जो भी, तो हमें समय से होना है। तो देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया सबूत के तौर पर दिखने समय आने पर दिखाई जाए कि आंगनवाड़ी को पहले से ही निर्देश दिए जा चुके थे। तो देखिए, सख्त निर्देश हैं, आप समय से कल अपना यानी 16 तारीख से समय से केंद्र खोलें, समय से ही बंद करें। अब चलती हूँ मैं दूसरे आदेश की तरफ। जो आदेश आया है
और 2 आदेश हैं, तो आप लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। जो बहनें ना नुकोर करती हैं, कहीं लेट लपेट करती हैं, तो वो अपना समय से पहुँच लें। अब इस आदेश को देख करके आप सभी बहनों के होश उड़ेंगे और आप कहेंगे ये क्या है, सरकार ने क्यों ही आंगनवाड़ियों के पीछे पड़ी है सरकार, कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए। अब देखिए ये आदेश यहाँ निर्देशालय से निकल चुका है, इसलिए अब जिलों में निकल रहा है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदोई की खबर है, 14/8 यानी कल का निकला हुआ आदेश है। अवगत कराना है कि गत वित्तीय वर्ष में जनपद में कार्यरत समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को 2-2 साड़ियां वर्दी उपलब्ध कराई गई थी। दो हस्ताक्षरी द्वारा जनपद में केंद्रों के निरीक्षण के समय अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाएं बिना वर्दी के मिलती हैं। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका केंद्र पर या अन्य विभागीय कार्यों के दौरान बिना वर्दी के पाई जाती है तो उनसे 2 साड़ियों की धनराशि की रिकवरी के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। मनोज कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदोई। तो देखिए ये है आदेश, इसे कहते हैं आदेश के, यानी कि अगर आपने जो अगली साल आपको 2-2 साड़ियाँ मिली थी, अगर आप किसी भी कार्य में या केंद्र पर बिना साड़ी के मिलती हैं तो आपको साड़ियों के पैसे देने होंगे। वो 100-100, 150-150 रुपये की साड़ी थी और आपको हो सकता है सरकार 1000 की बताए, 2000 की बताए, जो भी होगा आपसे रिकवरी निकाली जाएगी। अभी तक राशन की रिकवरी के आदेश थे, लेकिन अब साड़ियों की रिकवरी के भी आदेश हो चुके हैं। तो बहनें अब सतर्क रहें, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। अब देखिए आज बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत ही खुशी का माहौल रहा। अब मैं आपको दूसरा आदेश की तरफ ले चलती हूँ। ये फेसबुक पेज से किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा है, इसको ध्यान से ज़रा देख लें। कोई दिल्ली से चलकर प्रतापगढ़ आने वाली पद्मावत एक्सप्रेस में यह आदमी बेहोशी की हालत में मिला प्रतापगढ़ में, जिसको पुलिस ने जिला चिकित्सालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान निधन हो गया। इसके हाथ में वरुण लिखा है। कोई भी सज्जन को जानकारी हो तो इसके बारे में कृपया ग्रुप में शेयर कर दें। हो सकता है इसकी सूचना इसके परिवार वालों को मिल जाए। संपर्क जिला चिकित्सालय के CMO से कर सकते हैं। प्रतापगढ़ से हिंदी दैनिक साहिल संवाददाता दिनेश सिंह चौहान, मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है उनका। इसको आप जो भी कोई जानते हो तो इसको पहचान लें। और ये प्रतापगढ़ में है इस समय की यानी डेड बॉडी। तो आप जो को भी जानते हो तो इनके परिवार वालों को संपर्क कराएं। और देखिए हत्यारे यानी ये भी खबर, यानी कल बहुत से जिलों में बहनों ने ज्ञापन सौंपे हैं जिला अधिकारियों को, क्योंकि जो फिरोजाबाद में हमारी आंगनवाड़ी बहन की गोद कर हत्या कर दी थी। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। फिरोजाबाद में हुई हत्या के विरोध में, ये सोनभद्र की खबर है। फिरोजाबाद में हुई हत्या के विरोध में सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मांग की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हत्या आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। मांग से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। जिलाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि फिरोजाबाद के ब्लॉक जसराना में, तो देखिए आपको पता है उस आंगनवाड़ी बहन का भी नाम पता है, इसमें वही रखिए। उसकी सिर्फ मांग यही है, सभी बहनों की सभी जिलों से है। सोनभद्र से भी बहनों ने सौंपा है, बुलंदशहर से भी बहनों ने सौंपा ज्ञापन, और कई जिलों से जहाँ जहाँ पर अभी ज्ञापन नहीं सौंपे हैं तो सभी बहनें इस ज्ञापन को सौंपें, जिससे कि आवाज़ उठे और उस बहन को कुछ लाभ मिल सके। तो देखिए 10 लाख का मुआवजा यानी कि 10 लाख की मांग रखिएगा, 10 लाख उसको दिए जाएं और परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। क्योंकि आज एक के साथ हुआ है, अगर अभी तक सभी चुप रहे तो कल पता नहीं कितनी बहनों के साथ यही हादसा हो सकता है। क्योंकि ग्रामीण एरिया में भी बहनों को पैदल जाना पड़ता है 1 से 2 किलोमीटर, किसी का 4 किलोमीटर है। और आपको पता है यानी यानी बारिश का मौसम है, तो बाजरे और वो चरी और जो भी होता है ग्रामीण एरिया में तो वो खड़े रहते हैं और उसमें रास्ते में निकलने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। जिन भाई बहनों ने कल से लेकर के आज तक के जो सॉन्ग वाले जो हमने वीडियो डाले हैं उसको नहीं देखा है तो जा कर के देख लें और शेयर अवश्य करें। उसमें आंगनवाड़ी बहनों के फ़ोटो हमने बहुत लगाए हैं उस गानों में, और प्रत्येक वीडियो देखें हम वही उतनी ही वीडियो डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं डालते हैं, जिससे बहनों के पास समय नहीं होता है आए दिन 4-4 ऐपों में काम करना, ऑनलाइन काम करना, ऑफलाइन काम करना, तो बहनें परेशान रहती हैं। इसलिए हम कम से कम वीडियो डालेंगे, लेकिन वही डालेंगे जो आपके लिए काम की हो।
तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल अवश्य दबाएं। जिस बहन का कोई कार्य नहीं हुआ है या कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, क्योंकि हम दुखिया और बेसहारा बहनें हैं जिनको कोई नहीं बताता। हम सभी का सहारा बनेंगे और सभी के लिए आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद।